गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम मिश्रण से घटकों को पृथक करने की आगे की विधि का अध्ययन करेंगे। यह है डाई से रंगों का पृथक्करण, यानी डाई जल या डाई के अंदर जो जल घुला होता है उससे हम रंगों का पृथक्करण किस प्रकार करते हैं। हम इस विधि से, यानी इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। आज हम क्रोमेटोग्राफी या डाई में से रंगों को पृथक कैसे किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। डाई से रंगों का पृथक्करण या फिर क्रोमेटोग्राफी। डाई में से रंगों का पृथक्करण या क्रोमेटोग्राफी, इसके लिए हम एक छानक पत्र का उपयोग करते हैं। छानक पत्र पर हम एक स्याही के बूंद डालते हैं, फिर उस स्याही को सूखने देते हैं, फिर हम उसको जल के अंदर डुबोते हैं। जल में पूरा नहीं डुबोना है, थोड़ा सा उसकी सतह जल से ऊपर रहनी चाहिए। जैसे जैसे जल ऊपर उठता है, छानक पत्र में ऊपर की ओर उठता है, जल अपने साथ डाई के रंगों को भी अग्रसर कर लेता, डाई के कणों को भी अपने अंदर घोल लेता है। जो जो जल में अधिक घुलनशील होता है वह सबसे पहले घुल जाता है। इस तरह हम रंगों को पृथक कर सकते हैं। मिश्रण के रंगों को पृथक करने की इस विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग हम उन मिश्रण के घटकों में से पृथक कर इस विधि का उपयोग हम उन घटकों या उन मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही पदार्थ जो एक ही विलायक में घुले हुए होते हैं। इसका अध्ययन करते हैं। देखो, एक छानक पत्र हो गया, एक छानक पत्र हो गया, ठीक है। इससे 3 सेंटीमीटर पर हम एक रेखा खींचेंगे और इस पर एक स्याही की बूंद डालेंगे। एक छानक पत्र की पतली परत लेंगे। एक छानक पत्र की पतली परत लेंगे। ये हमने एक छानक पत्र हो गया, इसकी एक हमने पतली परत ले ली। ये हो गया आपका छानक पत्र, ठीक है। इस छानक पत्र के निचली सिरे से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम एक रेखा खींचेंगे। दूसरा, इस छानक पत्र के इस छानक पत्र के निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर एक रेखा खींचेंगे। तीसरा, इस रेखा के बीचों बीच हम स्याही की एक बूंद डालेंगे। इस रेखा के मध्य में एक स्याही की बूंद रखेंगे और इसे सूखने देंगे। ये छानक पत्र लिया हमने, इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक रेखा खींची। इस रेखा के मध्य में हमने स्याही की एक बूंद रखी। अब इस स्याही की बूंद को हम सूखने देंगे। फिर हम इसे एक बीकर की जल से भरे बीकर के अंदर डुबोएंगे। एक बीकर में जल लेंगे, एक बीकर में जल लेंगे, एक बीकर में जल लेंगे तथा इस छानक पत्र को
इस छानक पत्र को इस प्रकार रखेंगे कि इस छानक पत्र, एक बीकर में जल लेंगे तथा इस छानक पत्र को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह के ठीक ऊपर हो। कैसे? देखो, एक बीकर में हम जल लेंगे, ये बीकर के अंदर जल ले लिया हमने। अब इस छानक पत्र को इस प्रकार रखेंगे कि वह जल की सतह के ऊपर हो। ऐसे ये चाय की बूंद डूबनी नहीं चाहिए। अब धीरे धीरे अब इसे शांत छोड़ देंगे, जल की सतह के ठीक ऊपर हो। अब इसे शांत छोड़ देंगे। अब कुछ देर के लिए हम इसे शांत छोड़ देंगे, कुछ समय के लिए हम इसे शांत छोड़ देंगे। कि अब क्या होता है कि जैसे जैसे छानक पत्र के ऊपर, जैसे छानक पत्र जल को अवशोषित करता है या जल ऊपर की ओर बढ़ता है, तो ये जल इस शाही में जितने भी कण होंगे उसको भी अपने अंदर घोल लेगा। जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, हम सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे। जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, हम सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे। ठीक है। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, हम सावधानी पूर्वक अवलोकन करेंगे। अब देखो, अब क्या है, जो शाही हमने उपयोग में ली है उसमें जल विलायक के रूप में होगा और डाई विलेय के रूप में। जो शाही हमने प्रयोग की है, जो शाही हमने प्रयोग की है उसमें जल विलायक के रूप में तथा डाई विलेय के रूप में होती है। डाई विलेय के रूप में होती है। विलेय के रूप में जो शाही हमने प्रयोग की है उसमें जल विलायक के रूप में तथा डाई विलेय के रूप में होती है। यहाँ जल विलायक के रूप में जाएगा और ये डाई होगी वो विलेय के रूप में होगी। जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर अग्रसर होता है, ये डाई के रंगों को भी अपने साथ ले लेता है। जो शाही हमने प्रयोग किया उसमें जल विलायक के रूप में होता है वह डाई विलेय के रूप में होता है। जैसे जैसे जल ऊपर की ओर अग्रसर होता है, जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, जैसे जैसे जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर अग्रसर होता है वह डाई के कणों को
जैसे जैसे जल छानक पत्र की ओर ऊपर की ओर अग्रसर होता है, वह डाई के कणों को अपने साथ ले जाता है, अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई एक, दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंगों का मिश्रण होती है। प्राय डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। रंग वाला घटक, इसका अगला भाग है रंग वाला घटक। रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील होता है। वह तेजी से ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। रंगों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मिश्रण के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। रंगों के घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। ग्रीक भाषा में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग
उन घटकों के मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हो। यह एक ऐसी विधि है, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग, यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हो। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है जो एक ही विलायक में घुले हो। हम इस प्रकार जो दो विलायक होते हैं जो एक ही विलायक में घुले हो, जैसे जल के अंदर घुलते हैं एक साथ, इस प्रकार के विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का उपयोग किया जाता है। यह एक विधि है, छोटी सी विधि मैंने बताई थी। बाकी की विधियों का, जैसे अब आपके पास आसवनी विधि बचती है, प्रभाज्य आसवनी विधि बचती है, फिर वायु के मिश्रण को पृथक करने की विधि, वो भी प्रभाज्य आसवनी विधि से। जो बाकी बची विधियाँ है उसका हम आगे क्लासों में अध्ययन करते जाएंगे। गुड इवनिंग।